हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ। आप सुनकर चौंक जाने वाले हैं। वो बहुत ही हॉरर प्लेस है, सब लोग जानते हैं उस प्लेस को। और ऐसा माना जाता है कि वहां पर जो है भूतों का साया है और उसके नाम से ही कुछ लोग डर जाते हैं। तो हम लोग आज वहां जा रहे हैं। मैं आगे वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी और सब कुछ बताने वाली हूँ और वहां का इतिहास और वो कैसे बना वो सब बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हम कार में बैठे बैठे बाहर का व्यू ले रहे थे। देखिए सूरज भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है और निकलते हुए सूरज भगवान हम गाड़ी से ही देख पा रहे थे और हम लोग बहुत मजे कर रहे थे। तो अब मैं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं भानगढ़ का किला। आप सभी जानते होंगे कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो भूतों का महल है। तो हम सब पहुंच गए हैं। बस बड़े ही बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे वहां पहुंचकर और देख रहे थे कि शायद कहीं भूत मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। तो हम लोग भी गए वहां पर। हालांकि मैं पहले भी जा चुकी हूँ लेकिन बच्चों को लेकर कभी नहीं गई, तो इस बार मैं बच्चों को लेकर के गई थी। तो हम सभी भानगढ़ के किले में एंट्री कर चुके थे और लगभग 1 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ता है भानगढ़ किले के मेन गेट से अंदर तक जाने के लिए। तो हम लोग बस वही वॉक कर रहे थे। ये देखिए इस तरीके से कुछ दिखता है और मतलब यहाँ पर टोटल सब कुछ वीरान है। इस तरीके से दीवारें हैं। ये देखिए पूरा मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने तलवार से पूरा किला ही काट दिया हो। सब ऊपर से कटे हुए पत्थर हैं। देखने में बहुत ज्यादा यूनिक लगता है और बहुत ज्यादा हॉरर भी लगता है। कहते हैं लोग कि ये बहुत वीरान जगह है और भूतों का साया यहाँ पे आज भी है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ क्योंकि दिन का टाइम था। हाँ, कभी रात होगी तो मैं जाके देखूंगी और जरूर बताऊंगी आपको। तो चलिए बढ़ते हैं इतिहास की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ का किला जो है 16वीं शताब्दी में राजा माधव सिंह के द्वारा बनाया गया था और यहाँ कई रहस्यमयी कहानियां मतलब हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे एग्जैक्टली कोई बात जो है प्रूफ के साथ नहीं पता है। मैंने जो पढ़ा और जो सुना मैं वही आपको बता रही हूँ। तो हम किले के अंदर एंट्री कर चुके थे। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो किस किले जो तांत्रिक का एक श्राप मतलब जो तांत्रिक थे उन्होंने श्राप दे दिया था इस किले को, तभी ये किला पूरा का पूरा वीरान हो गया था। इसकी कथा के अनुसार राजा ने किले का निर्माण संत बलुनाथ की अनुमति से किया था, जिन्होंने शर्त रखी थी कि किले को कोई भी छाया उनके ध्यान स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। मतलब कोई भी छाया जो है किले की नहीं पड़नी चाहिए। बाद में जब किले को ऊंचा किया गया तो छाया संत के ध्यान स्थल पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने इसे स्थापित कर दिया और कहा कि यह शहर कभी आबाद नहीं हो पाएगा। इसकी एक कहानी और भी है कि रानी रत्नावली के बारे में है, जो रानी काला जादू के ज्ञान रखने वाली थी। जो ये रानी रत्नावली थी ये काला जादू का ज्ञान रखती थी और एक जादूगर के प्रेम में फंस गई थी जो तांत्रिक थे। तो वो जादूगर ने रत्नावली को फंसाने की कोशिश की और रानी ने उनके काले जादू को पहचान लिया। उसने जादूगर को कुचलने के लिए चट्टान को लुढ़का दिया। मरने से पहले जादूगर ने शहर को फिर कभी आबाद न होने का श्राप दिया। ऐसी कहानी यहाँ हमें बताई गई और हमने यहाँ पढ़ी। तो जो सुना और जो समझा वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। क्या सच है क्या झूठ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें चलना भी बहुत पड़ा। अगर आप चल नहीं सकते तो इस किले को बिल्कुल भी देखने अंदर मत जाइए, क्योंकि किला वैसे भी आप कोई भी किले वगैरह को घूमने जाएंगे तो जनरल सी बात है कि आपको चलना बहुत पड़ेगा। हमने तो पापा जी को भी मना किया था कि नहीं पापा जी आप मत चलिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं चल लूंगा। तो अच्छी बात है अगर वो चल सकते हैं। तो हम सब चले जा रहे थे। मैं ये देखिए किले में अंदर एक ऐसी चढ़ाई टाइप की आती है, उसको चढ़ना बहुत मुश्किल था। वो इतना स्लिपरी था कि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो वो मतलब आप फिसलेंगे और आप फिसलने के साथ साथ आपको चोट लगेगी। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इस तरह से हम किले के अंदर बिल्कुल एंट्री के बाद जो मेन किला होता है उसके अंदर पहुंच गया। कुछ खास नहीं था ऐसा कुछ भी कि मैं कहूँ कि हाँ कुछ स्पेशल है या कुछ मतलब मुझे यूनिक सा दिखा। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ हमारी ऐतिहासिक चीजें हैं जो हमारे लिए खास हैं और हमें देखने भी जाना चाहिए। तो हम सब गए अपने बच्चों को लेकर के और मैंने उनको वहां का हिस्ट्री भी बताई और वहां पे जो भी बोर्ड्स वगैरह लगे थे वो पढ़वाए। ये हाँ एक जगह जरूर ऐसी मुझे दिखी जहां पर मतलब एक अजीब सी जो है स्मेल, अगर आप गए होंगे तो आपको भी मालूम होगा। ये मतलब एक अलग ही स्मेल आती है उस जगह पे। ये देखिए पूरा किले का लुक है जो कि मतलब बहुत खूबसूरत दिख रहा था, यूनिक दिख रहा था। लेकिन हाँ अगर बात करें भूतों की या हॉरर कुछ ऐसा मतलब तो मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ। एक रूम या एक कोठरी टाइप की जरूर थी जहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेल आती थी। तो बच्चे कह रहे थे कि ये जो होती है भूत की ही स्मेल होती है मम्मा, आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा होता है जब बहुत टाइम से कुछ बंद होता है या फिर जो वो होते हैं ना चमगादड़ वगैरह और या पक्षी वगैरह होते हैं तो भी वहां पर ऐसी स्मेल आती है।
तो इस वजह से शायद यहाँ पे स्मेल आ रही होगी। इसी मतलब जो सीढ़ियां ये चढ़ रहे हैं बच्चे, इस सीढ़ियों के अंदर ही वो कमरा था, वहां से ही स्मेल आ रही थी। सब जा रहे थे, जा करके हु हा करके निकल रहे थे। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ खास नहीं था भूतों को लेकर के, लेकिन हाँ वैसे यूनिक था, देखने लायक किला है। यदि आप लोग जाएं तो आप भी मतलब अच्छा है। ये राजस्थान में जो क्या बोल सकते हैं, दौसा के पास पड़ता है। तो दौसा आप उतर के आराम से बाइकार, हम लोग तो बाइकार ही गए थे अपने, मैं कानपुर में रहती हूँ और कानपुर से हम बाइकार ही गए थे। तो वहां पर सीधे ही हम किले के अंदर अपनी कार पार्क करके किले में ही एंट्री करी और घूमा, वहां पर एंजॉय किया। तो इस तरीके से हमारा पूरा किले का टूर खत्म हुआ। तो बस बाहर निकलते निकलते हमें ये बोर्ड मिला, तो मैंने फोटो ले ली जिससे बच्चों को बाद में ही पढ़ के बता सकूं। और निकलते निकलते एक झरना दिख गया था, तो थोड़ी सी मस्ती वहां पर कर ली और थके हारे धीमे धीमे बाहर निकल के आ रहे थे। और बाहर निकलते निकलते बच्चों को थोड़ी सी भूख प्यास भी लग गई थी, तो बाहर जो थोड़े से मतलब ठेले वगैरह लगे थे, तो वहां पे बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक, शिकंजी वगैरह पी, गन्ने का जूस पिया और फिर हम बढ़ गए आगे नेक्स्ट लोकेशन पर।